वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। साध संगत जी, आज हम एक ऐसी ऐतिहासिक और प्रेरणादायक साखी का वर्णन करने जा रहे हैं जिसे सुनकर मन में श्रद्धा भी उत्पन्न होती है और साथ ही एक गहरा आध्यात्मिक संदेश भी मिलता है। यह साखी है प्रथम सिख गुरु गुरु नानक देव जी की। जब उन्होंने अपनी उदासियों के दौरान मक्का की यात्रा की और संसार को यह समझाया कि परमात्मा किसी एक स्थान या इमारत में सीमित नहीं है। गुरु नानक देव जी का जन्म संसार को सच्चे मार्ग की शिक्षा देने के लिए हुआ था। उस समय समाज में अनेक प्रकार के अंधविश्वास, भेदभाव और धार्मिक अहंकार फैल चुके थे। लोग धर्म के नाम पर झगड़ते थे और यह मानते थे कि केवल उनका ही धर्म सच्चा है। गुरु नानक देव जी ने इन भ्रमों को दूर करने के लिए दूर दूर तक यात्राएं की। इन यात्राओं को उदासियां कहा जाता है। इन उदासियों के दौरान गुरु जी भारत, तिब्बत, श्रीलंका, अफगानिस्तान, फारस और अरब देशों तक गए। उनका उद्देश्य केवल एक था, लोगों को यह बताना कि परमात्मा एक है और वो हर प्राणी में बसता है। इन यात्राओं में उनके साथ उनके प्रिय साथी भाई मर्दाना जी भी होते थे। भाई मर्दाना जी रबाब बजाते थे और गुरु नानक देव जी परमात्मा के नाम का कीर्तन करते थे। उनके कीर्तन को सुनकर लोगों के मन बदल जाते थे और वे परमात्मा की भक्ति में जुड़ जाते थे। एक समय गुरु नानक देव जी अरब देश पहुंचे। यात्रा करते करते वे मक्का पहुंचे, जहां इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र स्थान काबा स्थित है। यह वो स्थान है जहां दुनिया भर के मुसलमान हज करने आते हैं और अल्लाह की इबादत करते हैं। जब गुरु नानक देव जी मक्का पहुंचे तो शाम का समय था। दिन भर की इबादत के बाद अधिकांश लोग अपने घरों को लौट रहे चुके थे। मस्जिद का वातावरण शांत था और कुछ सेवक ही वहां सफाई कर रहे थे। गुरु नानक देव जी ने वही एक स्थान पर चटाई बिछाई और भाई मर्दाना जी से कहा, मर्दाने रबाब छेड़ो, हम अपने मालिक का कीर्तन करेंगे। भाई मर्दाना जी ने रबाब बजानी शुरू की और गुरु नानक देव जी परमात्मा के नाम का कीर्तन करने लगे। वो कीर्तन इतना मधुर और भावपूर्ण था कि ऐसा लगता था जैसे पूरा वातावरण उस नाम में डूब गया हो। कीर्तन करते करते रात गहरी हो गई। आधी रात के बाद गुरु नानक देव जी वहीं लेट गए। संयोग से उनके चरण काबा की दिशा में थे। भाई मर्दाना जी भी वहीं पास में बैठकर रबाब बजाते रहे और धीरे धीरे वे भी विश्राम करने लगे। सुबह के समय एक सेवक वहां सफाई करने आया। उसने जब ये देखा कि एक फकीर काबा की ओर पैर करके सो रहा है तो वो क्रोध से भर गया। वो जोर से चिल्लाया, तुम कौन हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? अल्लाह के घर की तरफ पैर करके सो रहे हो। ये बहुत बड़ी बेअदबी है। उसने गुस्से में आकर गुरु नानक देव जी के पैरों को पकड़कर दूसरी दिशा में घुमा दिया और कहा, अपने पैर उस दिशा में करो जहां अल्लाह का घर नहीं है। गुरु नानक देव जी ने शांत स्वर में मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, भाई मेरे पैर उस दिशा में कर दो जहां परमात्मा नहीं है। ये सुनकर सेवक को लगा कि ये व्यक्ति उसका मजाक उड़ा रहा है। वह और भी क्रोधित हो गया। उसने फिर से गुरु जी के पैरों को दूसरी दिशा में घुमाया, लेकिन जैसे ही उसने ऊपर देखा वह हैरान रह गया। उसे लगा कि काबा उसी दिशा में घूम गया है। उसने सोचा कि शायद ये उसकी आंखों का भ्रम होगा। उसने तीसरी बार गुरु नानक देव जी के पैरों को घुमाया, परंतु इस बार भी वही हुआ। जिधर गुरु जी के चरण जाते उधर ही काबा दिखाई देता। ये देखकर सेवक का घमंड टूट गया। उसका क्रोध शांत हो गया और वह डर तथा आश्चर्य से भर गया। वह तुरंत गुरु नानक देव जी के चरणों में गिर पड़ा और कांपती हुई आवाज में बोला, आप कौन है? क्या आप खुदा के भेजे हुए बंदे हैं? गुरु नानक देव जी ने उसे प्रेम से उठाया और कहा, मैं तो उसी परमात्मा का सेवक हूं जो हर जगह मौजूद है। परमात्मा किसी एक इमारत में नहीं रहता,
वो हर प्राणी के दिल में बसता है। गुरुजी ने उसे समझाया कि परमात्मा का घर केवल पत्थरों की इमारत नहीं है। सच्चा परमात्मा उस दिल में बसता है जो प्रेम, दया और सच्चाई से भरा हो। कुछ ही समय में ये घटना पूरे शहर में फैल गई। लोग आश्चर्य से भरकर वहां आने लगे। कई मौलवी, विद्वान और काजी भी वहां पहुंचे। उन्होंने गुरु नानक देव जी से प्रश्न किया, यदि परमात्मा हर जगह है तो लोग काबा की ओर ही क्यों झुकते हैं? गुरु नानक देव जी ने बहुत प्रेम और शांति से उत्तर दिया, काबा इबादत का स्थान है, लेकिन परमात्मा केवल वहां नहीं है। यदि मन पवित्र हो जाए तो हर स्थान इबादत का स्थान बन सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि सच्चा धर्म वो है जो मनुष्य को नम्रता, प्रेम और सत्य का मार्ग सिखाए। गुरु नानक देव जी के वचनों और उनके दिव्य प्रभाव को सुनकर वहां उपस्थित बहुत से लोगों का मन बदल गया। वे समझ गए कि सच्चा धर्म इसी बाहरी दिखावे में नहीं, बल्कि मन की पवित्रता में है। कई लोगों ने गुरु नानक देव जी के चरणों में सिर झुका दिया और उनके उपदेश को स्वीकार किया। गुरु नानक देव जी की यह शिक्षा गुरबानी में भी मिलती है कि परमात्मा हर प्राणी में बसता है। गुरबानी कहती है, घट घट अंदर ब्रह्म लुकाया, घट घट ज्योति समाई। अर्थात परमात्मा हर दिल के भीतर मौजूद है। साध संगत जी, इस साखी का संदेश बहुत गहरा है। गुरु नानक देव जी हमें यह सिखाते हैं कि परमात्मा किसी एक धर्म या स्थान तक सीमित नहीं है, वह हर प्राणी के दिल में बसता है। सच्चा धर्म प्रेम, नम्रता और सत्य में है। जब मनुष्य हर जीव में परमात्मा की ज्योति को देखना सीख जाता है, तभी उसका जीवन सफल हो जाता है। इसीलिए गुरु नानक देव जी का संदेश आज भी पूरी दुनिया को यह सिखाता है कि इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है और परमात्मा का सच्चा घर मनुष्य का पवित्र हृदय है।